मैंने इस्कॉन 1986 में जॉइन किया था। 1 साल के लिए मैं बॉम्बे में रही थी और उसके बाद 1 साल के लिए मैं अहमदाबाद में रही। फिर मेरे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने मुझे 2 चॉइस दिए, या तो मैं वृंदावन शिफ्ट हो जाऊं या फिर कनाडा। ये दोनों ही मेरे लिए चैलेंजिंग थे, थोड़े मुश्किल से थे। तो मैंने अपने गुरुदेव को ही बोला, दीक्षा गुरुदेव को, कि आप ही मुझे सजेस्ट करें, आप ही मुझे इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैंने अपने दीक्षा गुरु को ही अनुरोध किया इसके लिए। उस टाइम पे वृंदावन के गुरुकुल के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। गुरुकुल के प्रिंसिपल ने मेरे गुरुदेव से बात की, अगर वो मुझे और मेरी बहन को गुरुकुल में पढ़ाने की अनुमति दें तो। पर मेरे गुरुदेव मुझे और मेरी बहन को साथ में नहीं भेजना चाहते थे वृंदावन। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने मुझे वृंदावन जाने को कहा। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसा था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे वृंदावन में क्या मिलने वाला है। जब मैं वृंदावन आई तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक बड़े शहर से आई थी। मेरा जन्म और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, जो एक बड़ा शहर है। फिर मैं बॉम्बे रही, अहमदाबाद रही, जो बड़े शहर हैं। मगर जब मैं वृंदावन आई, शुरुआती दिनों में मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वापस भी जाना चाहती थी, मगर कृष्णा ने मर्सीफुली मुझे वृंदावन में रहने दिया। मैं वृंदावन में 1988 के जून और जुलाई में आई थी और उसी साल के अंत में मुझे गुरुकुल की एक माताजी मिली, जो वृंदावन के वृक्ष पे बुक लिख रही थी, और वो गुरुदेव को मिलने जा रही थी मथुरा। कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल्स गुरुदेव को मिलने जाते थे उस टाइम पे, और माताजी ने मुझे पूछा कि क्या मैं हिंदी में उस बुक को ट्रांसलेट कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी हिंदी इस सेवा के लायक तो थी, और मैंने कभी गौड़िया मठ या गुरुदेव के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे तो इस्कॉन में ही 2 या 3 साल हुए थे बस। तो मैं ट्रांसलेशन के लिए मान गई। तो वो माताजी मुझे मथुरा ले गई। गुरुदेव का रूम उस फर्स्ट फ्लोर पे था, पुराना रूम। हमने थोड़ी देर गुरुदेव का वेट किया। फिर नवीन कृष्ण प्रभु, जो अब माधव महाराज हैं, उन्होंने हमें अंदर बुलाया। वो मेरी गुरुदेव से पहली मीटिंग थी। मैंने उनको ओबेसेंसेस ऑफर किए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने माताजी को पूछा मेरे लिए, ये कौन है? माताजी ने गुरुदेव को बताया, इसका नाम पूर्णिमा है और ये गुरुकुल में पढ़ाती है। गुरुदेव ने मेरी आंखों में देखा और कहा, पूर्णिमा? मैंने कहा जी महाराज। फिर गुरुदेव ने कहा, तुम्हें पता है तुम कौन हो? मुझे सरप्राइज़ लगा, थोड़ा हैरान जैसा लगा। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम पूर्णिमा है। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम एक गोपी हो, तुम राधा रानी की दासी हो, तुम सिर्फ पूर्णिमा नहीं हो। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, गुरुदेव मुझे क्या बता रहे हैं, ये सब क्यों बोल रहे हैं मुझे। मगर गुरुदेव ने इतने प्यार से बोला, समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा, राधा रानी की दासी होना तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत स्वीट लगा। और फिर मैं वहाँ पे ट्रांसलेशन करने लगी, और बीच बीच में गुरुदेव मुझे देखते भी थे। और जब हम जाने लगे तो गुरुदेव ने बोला, फिर से आना मुझे मिलने। मैंने बोला, जी महाराज। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे लिए अकेले वृंदावन से मथुरा जाना थोड़ा मुश्किल था। तो वही माताजी मुझे फिर से गुरुदेव के पास लेके गई मथुरा। और फिर मुझे कोई ना कोई माताजी मिल जाती थी, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स होती थी, जो मुझे मथुरा तक जाने के लिए हेल्प कर देती थी। और हर टाइम मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं गुरुदेव के और करीब आती जा रही हूँ, उनको और समझ पा रही हूँ। और हर बार वो इतने प्यार से बात करते थे कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे मैं उन्हें पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। मुझे गुरुदेव से मिल के ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ।